मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि समुद्र से कुछ अजीब क्रिएचर निकलकर शहर की तरफ बढ़ रहे थे। फिर उसके बाद हम एक और आदमी को देखते हैं जो अपने रूम में बड़े आराम से सो रहा था। तभी वह क्रिएचर पैरासाइट उस आदमी के कान के अंदर चला जाता है, जिसे वो आदमी तड़पने लगता है, मगर थोड़ी ही देर बाद वो फिर से नॉर्मल हो जाता है। उसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम चिंची था। वो लड़का है, फिर हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुन रहा था कि तभी वहां पर एक और पैरासाइट आ जाता है जो उसके कान के अंदर घुसने की कोशिश करता है, मगर हेडफोन होने की वजह से वह पैरासाइट उसके अंदर नहीं जा पाता। अब वो पैरासाइट उसकी नाक से उसके अंदर जाने की कोशिश करता है, मगर तभी सिंची को यह पता चल जाता है। वो उसी पैरासाइट को एक कीड़ा समझकर खुद से दूर फेंक देता है। सिंचाई उसी पैरासाइट को पकड़ने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी वह पैरासाइट उसी पर अटैक करके उसके हाथ के अंदर चला जाता है। पर तभी शिनचैन की मदर वहां पर आ जाती है। वह अपनी मॉम को अपना हाथ दिखाकर कहता है कि मेरे हाथ के अंदर कोई चीज चली गई है। जब उसकी मॉम सांची का हाथ देखता है तो उसके हाथ को कुछ भी नहीं हुआ था। अगली सुबह शिंची अपनी मॉम के साथ नाश्ता करने बैठा था तो वो अपने हाथ में कुछ अजीब सा महसूस करता है। अब दूसरी तरफ हम उसे आदमी को देखते हैं जिसके कान में वो पैरासाइट चला गया था। वो आदमी अपनी बीबी के सामने आकर खड़ा हो जाता है और अपना मॉन्स्टर जैसा मुंह खोल देता है, जो कि अब उसे पैरासाइट के कंट्रोल में था। वो आदमी बड़ी तेजी से अपनी वाइफ का सर अपने मुंह में ले लेट है। दरअसल उसे छोटे पैरासाइट ने उसे आदमी की बॉडी के अंदर जाकर उसे इंसान को अपने कंट्रोल में ले लिया था। अब हम शिवाजी को अपने स्कूल जाता देखते हैं और साथ में उसके दोस्त भी थी। वह लड़की शिंची में कुछ अजीब नोटिस कर लेती है, मगर फिर भी वह से इग्नोर करके अपने स्कूल चले जाती है। अब स्कूल पहुंचकर अपनी बेंच के नीचे से कुछ पीएन करने की कोशिश करता ही है कि तभी उसके राइट हैंड में पावर जाती है, जिसे देखकर वह हैरान रह जाता है। अब घर आकर अपना हाथ काटने कोशिश करता है, मगर उसका हाथ अपनी असली हालात में आकर शिनचैन को ऐसा करने से रोकने लगता है। दरअसल सिंची का हाथ अब एक क्रिएचर में बदल गया था जो कि बोल भी सकता था। वो क्रिएचर बहुत समझदार था, इसलिए वह सिंची की बुक्स भी पढ़ करता था और साथ साथ उसका लैपटॉप भी चलाया करता था। और ऐसा वो इसलिए कर रहा था ताकि वो इंसानों के बिहेवियर को अच्छे से समझ सके। ये क्रिएचर सिर्फ सिंची के हाथ को ही इसलिए कंट्रोल कर रहा था क्योंकि शिनचैन दूसरे की तरह इस क्रिएचर को अपने मन तक जान से रोक दिया था। अब ये क्रिएचर्स इंची को अपना नाम मिलिए बताता है और साथ इंची को यह भी बताता है कि तुम मेरे होप हो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंच सकता, इसलिए तुम भी मुझे मत काटना। दोस्ती होने लगती है। पर बाकी जिन जिन लोगों को उसे क्रिएचर ने काटा था वह शहर भर में तबाही मचा रहे थे और साथ साथ सबको अपना शिकार बना रहे थे। जहां पर एक इन्फेक्टेड आदमी अपने शिकार को खा रहा था होगा, वो आदमी सिंची को भी कहता है कि यह लोग तुम भी मेरा शिकार खाओ। दरअसल वह आदमी शिंची को इन्फेक्टेड समझ रहा था, पर जल्द ही उसे आदमी को यह पता चल जाता है कि शिनचैन अभी भी एक इंसान है, बल्कि उसका सिर्फ एक हाथ ही इन्फेक्टेड है। ये देखकर वो सिंची को करने की कोशिश करता है, मगर मेरी उससे फाइट करके सिंची की जान बच्चा लेट है और उसे इन्फेक्टेड आदमी को मार देता है। ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि शिनचैन मैगी का पोस्ट था। शिंची को कुछ होता तो मगी भी उसके साथ ही मार सकता था। ये उसने सिंची को बचाने के लिए नहीं बल्कि अपने फायदे के लिए किया था। अब हम न्यूज़ में देखते हैं कि एक आदमी ये कह रहा था कि शहर भर में लोग मारे जा रहे हैं, मगर उनको करने वाले का कुछ भी पता नहीं है, जिससे मैं यह पता चला है यह क्रिएचर अपना कम और अपना शिकार बड़ी चालाकी से और सबसे जिक्र कर रहे थे कि तुम अपने साथियों को इंसानों को खाने के लिए रोक नहीं सकते क्या? जी, पर मैगी कहता है कि तुम भी तो बाकी जानवरों का गोश्त खाता हो, इसलिए हम भी तुम्हारी तरह ही गोश्त खाता है। इसमें आखिर पर क्या ही हो सकता है कि जब कोई भी इन्फेक्टेड उनके करीब आता तो उन्हें फौरन उसका पता चल जाता है। अब शिनचैन जब अपने स्कूल में था तो मैगी सिंची को कहता है कि हमारे पास ही कोई और पावरफुल पैरासाइट भी है और मुझे लगता है कि वो कोई और नहीं बल्कि स्कूल की न्यू टीचर है। और उसे टीचर को यह भी पता चल जाता है कि शिनचैन है। अब वो टीचर सिंची को अपने पास बुलाकर कहती हैं कि तुम्हें मुझे डरने की ज़रूर नहीं है, मैं इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचती, बल्कि मैं इंसानों के बिहेवियर पर स्टडी कर रही हूं ताकि मैं उन्हें अच्छे से समझ पाऊं। और वह टीचर सिंची को 2 और इन्फेक्टेड लोगों के पास ले जाती है, जिम से एक स्टूडेंट और दूसरा पुलिस ऑफिसर था। ओवर टीचर्स इंची को कहती है कि मैं इस ऑफिसर के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ और क्योंकि हम दोनों की बॉडी तो इंसानों वाली है, इसीलिए वह बेबी इंसान ही होगा। वो टीचर कहती है कि हम इन्फेक्टेड लोगों का एक ग्रुप बना रहे हैं, तो क्या तुम हमारा ग्रुप माना कर देते हैं?
अब अगले उनके पास ए जाता है जी, पर कहता है कि मैं फूल कर सकता हूं कि ऑफिसर हमें करने आया है, क्योंकि इससे पता चल गया है कि हमने उसे दिन रेस्टोरेंट में एक इन्फेक्टेड आदमी को मार दिया था। इतने ही डर में वो ऑफिसर उन पर हमला कर देता है, जिससे मैं ये उसके साथ लड़ने लगता है, मगर इसी दौरान चेचिस ऑफिसर पर हमला करके उसे मार देता है और वहां से फिर वो वापस घरे जाते हैं। अगर आकर शांची को बहुत बड़ा ग रहा था कि उसने एक ऑफिसर को मार दिया है, मगर दूसरी तरफ वो पैरासाइट उसे ऑफिसर की बॉडी से निकालकर रास्ते में चलती की मदर के अंदर चला जाता है। अब जब सिंची की मॉम घर आई है तो मैगी उसे बताता है कि तुम्हारी मदर नहीं है, बल्कि यह ऑफिसर है जिसने हमें पकड़ने की कोशिश की थी जी। पर सिंची कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये मेरी मदर ही है कि खबरदार अगर तुमने मेरी माँ को कुछ कहा, क्योंकि सिंची अपनी माँ से बहुत प्यार करता था। इतने ही देर में सिंची की मॉम अपना मुंह खोलकर उसे पर हमला कर देती है, जिससे सिंचाई की धड़कन रुक जाती है और वह पकड़ने लगता है। अगर सुबह सिंची को दोबारा शिनचेन को कहता है कि तुम बहुत जख्मी हो गए थे, इसलिए मैंने अपनी सेल्स की मदद से तुम्हारी बॉडी को ठीक कर दिया और अब मेरा कुछ पार्ट तुम्हारी बॉडी में है। शिनची काफी परेशान था, इसलिए वो अपनी माँ को ढूंढने लगता है और इसी वजह से वह स्कूल टीचर के पास जाकर उसे ऑफिसर के बड़े में पूछने लगता है। लेकिन वो टीचर उससे कहती है कि मुझे भी अब उसका पता नहीं है। फिर मेरी को कहता है कि मुझे भी तुम्हारे अंदर आकर नींद आने लगी है और मुझे भी कम से कम दिन में 4 घंटे सोना होगा, और जब मैं सो रहा हूँगा तुम्हें अकेले ही बाकी इन्फेक्टेड लोगों का मुकाबला करना होगा। अब क्योंकि सेल्फिश इंची के अंदर थे, इसीलिए सांची में भी वाली पावर्स आने लगती हैं। फिर अगले दिन स्टूडेंट से मिलता है जिसे उसकी टीचर ने सिंचित से इंट्रोड्यूस करवाया था, यानी वह स्टूडेंट इन्फेक्टेड था। वह स्टूडेंट जिसे दोस्ती करने का बहन करता है, मगर सिंच उससे दोस्ती नहीं करता। स्कूल में किसी तरह सबको यह पता चल जाता है कि वो स्टूडेंट इन्फेक्टेड है, इसलिए वह परसेंट बाकी सब पर हमला करने लगता है। वह स्टूडेंट अब सिंचाई दोस्त को करने की कोशिश करता है, मगर सिंची अपनी दोस्त को उठाकर बिल्डिंग से जंप लगा देता है और सिंची को कुछ भी नहीं होता, क्योंकि अब उसमें मिकी वाली पावर्स ए गई थी, जिसे देखकर वो लड़की भी काफी हैरान रह जाती है। अब वहां पर वो टीचर आ जाती है। जॉइंट फैक्ट्री स्टूडेंट को कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरा राज भी खुला सकता है, इसलिए वो टीचर वो स्टूडेंट की तरफ बम फेंककर ब्लास्ट करवा देती है, मगर उसे फिर भी कुछ नहीं होता। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है, मगर वो स्टूडेंट पुलिस वालों को भी मार देता है। अब मेरी इंची को कहता है कि वो स्टूडेंट स्कूल की छत पर है, इसलिए सांची दूसरी बिल्डिंग की छत पर जाकर उसे स्टूडेंट को अपनी तीर की मदद से मार देता है। और वहां मुझे पता चला है कि डिफरेंट वेपन्स का रूप भी ले सकता है। उसे टीचर के पास जाकर उसे ऑफिसर के बड़े में पूछता है, और वह टीचर यह जानती थी उसे भी मार देगा, इसीलिए वो उसे ऑफिसर का एड्रेस दे देती है। मगर वो पैरासाइट अभी भी उसके मॉम के अंदर था, वहां पर जिंदगी तक गया था, और इसी वजह से मगी इस टाइम से अकेला ही उसे पैरासाइट से लड़ने लगता है। और इस फाइट में सिंचित जैसे तैसे किसी तरह खुद को बचते हुए उसे पैरासाइट को मार देता है, यानी वह पैरासाइट तो मर गया, मॉम की बॉडी में था, इसीलिए उसकी मॉम भी मर जाती है, जिससे सिंचित बहुत दुखी हो जाता है। खैर, फिर उसके बाद शिनचेन अपने दोस्त से मिलने हॉस्पिटल चला जाता है और उसे देखा है कि कहानी उससे तो कुछ नहीं हुआ। वहां पर सिंचाई मैगी को कहता है कि पैरासाइट ने मेरी मॉम को और साथ साथ मेरे स्कूल के दोस्तों को नुकसान पहुंचा है, इसलिए मैं किसी भी पैरासाइट को नहीं छोड़ूंगा। तभी हम देखते हैं कि कोई चिंच और मैगी की पिक्चर्स ले रहा था, और वह शख्स जासूस होने के साथ साथ मीडिया में काम भी करता था। और इसी सस्पेंस के साथ इस मूवी का पहले पार्ट खत्म हो जाता है। इस मूवी के दूसरे पार्ट में ये पता चला है कि आखिर वो आदमी था कौन और किसने उसे आदमी को सिंची के पीछे लगाया था।